अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 10। हम चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स से रिलेटेड पढ़ रहे थे। पिछले जितने भी लेक्चर्स शेयर किए गए हैं, आज जो है हम इंशाल्लाह इसका सेकंड लास्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का शेयर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि वो रेंज जिसके बिटवीन जो है हम जो है साउंड्स को सुन सकते हैं। यानी वो फ्रीक्वेंसीज़, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ ऐसी हैं जो कि हम नहीं सुन सकते या हमारे कानों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सो वर्ड ऑडिबल मीन्स एबल टू बी हेयर्ड, यानी ऑडिबल का मतलब है के सुने जाने के काबिल। आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ पर्सन कैन हियर इज़ नोन एज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि हमारे कान जो हैं हर तरह की या हर किस्म की जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ वाले साउंड्स नहीं सुन सकते। एक रेंज है जिसके बिटवीन में जो है हमारा कान जो है वो साउंड सुन सकता है। तो इस रेंज को क्या बोलेंगे? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। A healthy human ear can hear sounds of frequencies from about 20 Hz to 20,000 Hz। यानी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स होंगे वो इंसानी कान, ह्यूमन ईयर इजीली जो है वो सुन सकता है। सो इट इज़ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। यानी ये देखिए, डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, डॉल्फिन, रैट, बैट एंड एलिफेंट। डिफरेंट एनिमल्स के फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो हैं वो आपको टेबल में नज़र आ रही हैं। Now come to the next point, that is pitch and loudness. What is the pitch and loudness? Every day we hear a great variety of sounds. We enjoy some sounds and some sounds are undesirable. यानी कि बहुत सी किस्म के हम लोग साउंड सुनते हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो अच्छी भी लगती हैं और कुछ जो हैं वो नापसंदीदा होती हैं। So what is that is pitch. pitch क्या होती है? The voice of a girl is more shrill than the voice of a boy. आपने नोटिस किया होगा कि एक लड़के की आवाज़ जो है वो लेस श्रिल होती है रादर देन अ गर्ल की आवाज़ थोड़ी सी बारीक होती है और श्रिल होती है, जबकि बॉयज़ की आवाज़ थोड़ी सी हैवी होती है। तो ये क्यों है? दिस इज़ द डिफरेंस ड्यू टू द पिच। यानी साउंड की जो पिच है ये डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम गर्ल और बॉय की साउंड में डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। सो अ श्रिल साउंड इज़ कॉल्ड अ हाई पिच साउंड। यानी अगर साउंड की पिच हाई होगी तो हम कहेंगे ये श्रिल वॉइस है, और अगर वेयर इज़ अ लेस श्रिल साउंड तो इट मीन्स के जो लो पिच साउंड है। पिच इज़ द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ अ साउंड। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच इज़। सो ये एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें जो है वो साउंड के जो है हम पिच जो है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो है हाई एंड लो पिच जो है साउंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स के करके जो है वो हम डिफरेंट जो है समझ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लाउडनेस। ऊंचा या आवाज़ का होना ये क्या है? समटाइम्स वी नीड टू शाउट इन अ लाउडर वॉइस। समटाइम हमें ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है और समटाइम हमें विस्पर भी करना पड़ता है। सो लाउडनेस इज़ रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड अगर जो है द लाउडर द साउंड इट मीन्स द लार्जर द एम्पलीट्यूड। जितना साउंड का एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उतना ही आवाज़ जो है वो ऊंची जो है हमें सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी। लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट एंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, ये जो है ये सॉफ्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी है और इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है। दैट इज़ दीज आर द टू टॉपिक्स हमने जो है पिच और लाउडनेस के बारे में आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम कल जो है लास्ट जो लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 10 का जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई बात, कोई मुश्किल जो अगर आपको लगे इस चीज़ को समझने में, आप दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।